2026 में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर भी यूजलेस है। आज की इस केस स्टडी में आप लोगों को पता लगेगा। हम बात करेंगे दीपक के फैक्ट चैनल के बारे में। 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स है, अर्निंग ऑलमोस्ट जीरो है या 5-10 हजार आ जाती होगी कभी कभार। ऐसा क्यों है इस केस स्टडी में आप लोगों को पता लगेगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दूंगा जिन चैनल के 20-30 हजार सब्सक्राइबर है और वो लाखों रुपए में कमा रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये केस स्टडी हर उस नए क्रिएटर के लिए रहने वाली है जो अपनी जर्नी की शुरुआत 2026 में एज ए कंटेंट क्रिएटर करना चाहता है, या वो लोग जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर के सिर्फ पीछे भाग रहे हैं बिना पूरा यूट्यूब का सच जाने। मैं 8 साल से काम कर रहा हूं यूट्यूब में, 200 से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया है। मार्केटिंग एजेंसी भी रन करता हूं, इसके अलावा एडटेक का फाउंडर भी हूं, एक कंपनी है हमारी अर्णशाला। उस बेसिस पे हम अपने एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, इस तरीके के जो चैनल है जो बहुत तेजी से ग्रो कर भी जाते हैं, मान लो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर भी हो गए, बट इन चैनल्स की कोई वैल्यू नहीं होती, बिकॉज जिस तरीके से इन्होंने सब्सक्राइबर लेके आए हैं ना, वो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब अगर आप इस चैनल पर नजर डालो दीपक के फैक्ट नाम पे, ये जो चैनल है ये शॉर्ट फॉर्म, जब इसका कंटेंट देखोगे, शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट वीडियो कौन से बनाता है, तो ये किसी चाइनीज क्रिएटर के वीडियो उठाता है, उसको एआई से कन्वर्ट करवाता है हिंदी में और उसको डाल देता है। अब ऐसा करने से यहाँ पे इसकी मेहनत तो जीरो हो गई। ये जितने भी वीडियोस डालता है ये उस क्रिएटर के होते हैं जो चाइना में बना रहा है। इसका काम सिर्फ एआई से ट्रांसलेट करवाना है। अब व्यूज तो आ रहे हैं, आप देखिए 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, और इसकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है शॉर्ट पे, वो उस पे कितने व्यूज है? 70 मिलियन, 67 मिलियन व्यूज तो भर के आ रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से आ रहे हैं। इस वजह से इस चैनल को कोई स्पॉन्सर तो यहाँ पे मिलने वाला है नहीं, और एडसेंस से भी इसकी इनकम आएगी नहीं, क्योंकि शॉर्ट पर आपके चाहे 50 मिलियन ही व्यूज आ जाए, यूट्यूब आपको 5-7 हजार रुपए भी नहीं देगा। मेरे खुद के एक वीडियो पे 8 मिलियन व्यूज आए थे और उस पर मुझे इनकम क्या आई थी? 300 रुपए। सोच रहे हो 300 रुपए, एक अच्छे रेस्टोरेंट में एक मोमो की प्लेट नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो यहाँ पे इस चैनल पर, क्योंकि इसके ज्यादातर व्यूज तो शॉर्ट से ही आते हैं, लॉन्ग वीडियोस पर हमने देखा व्यूज आ रहे हैं क्या? लॉन्ग वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे। लॉन्ग वीडियो ये बनाता ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, हर इंसान नहीं बना पाता। तो इस चैनल की अर्निंग ऑलमोस्ट जीरो है, या नेग्लिजिबल है, या बहुत कम है। अगर इस चैनल का मालिक या इस चैनल का ओनर देख रहा है मुझे, तो ये जितने भी मैं बातें बता रहा हूं इसको फीडबैक के तौर पे लेना, ताकि फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कर पाओ। क्योंकि अगर इसने कॉपी करके भी ग्रो किया है तो इस बंदे में पोटेंशियल तो है, लेकिन गलत जगह यूज कर रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, कि जब आप सब्सक्राइबर को ही अपनी पैसा मानने लगते हो, वो चीज नहीं है। ज्यादा सब्सक्राइबर मतलब ज्यादा पैसा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे चैनल है जिनके सब्सक्राइबर कम है लेकिन वो पैसा ज्यादा बनाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बट पहले सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो है शॉर्ट ट्रैप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। उनको लगता है किसी का वीडियो उठा लो, उस पर वॉइस ओवर कर दो। आजकल फेसलेस यूट्यूब वीडियोस बहुत चल रहे हैं, जिनको यूट्यूब भी फ्लैग कर रहा है। एआई वाले वीडियोस बहुत चल रहे हैं, बनाने में आसान है, किसी का वीडियो उठाया, वॉइस ओवर करा, डाल दिया। बट आप देखो इस तरीके के चैनल्स पर मोनेटाइजेशन होने के बाद भी ज्यादा पैसा नहीं बनता, और कब डिलीट हो जाए वो भी पता नहीं है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब आप इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, आप किसी ने यहाँ पे दीपक के फैक्ट नाम के चैनल को सुना है? नहीं सुना होगा, बिकॉज इसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। और जब आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होगी दोस्तों, तो यहाँ पे ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास स्पॉन्सर्स अप्रोच नहीं करने वाले, बिकॉज इसका खुद का कोई कंटेंट ही नहीं है। कोई भी ब्रांड किसी भी क्रिएटर को स्पॉन्सरशिप तभी देता है जब उस ब्रांड को लगता है कि सामने वाला क्रिएटर अच्छा कंटेंट बना रहा है, उसकी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है उस कंटेंट में, वो नॉलेजेबल है, उसकी बात लोग मानते हैं, लॉयल ऑडियंस हो, तभी उसको यहाँ पे स्पॉन्सर मिलता है, वरना नहीं मिलता। इस तरीके के कंटेंट को कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा, बिकॉज इसका खुद का ऑडियंस ही नहीं है ये। तो ये भी एक बड़ा आप समझिए कि ड्रॉबैक है। इसके अलावा क्लिक बेट और रीयूज्ड कंटेंट जो आजकल लोग बना रहे हैं ना, ये जल्दी बन तो जाते हैं, लेकिन क्योंकि स्पॉन्सर कोई मिलता नहीं है, खुद की कोई ब्रांड आइडेंटिटी है नहीं, तो ऑलमोस्ट आपका ये बनाना एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है, आप कुछ भी नहीं बना पा रहे। ठीक है। इसके अलावा पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट पे, इस तरीके के चैनल्स पे ब्रांडिंग जीरो होती है। आप ये देखिए 6 मिलियन का सब्सक्राइबर का चैनल होने के बावजूद भी आपने इस चैनल का नाम नहीं सुना होगा। हो सकता है आपके फीड में इस तरीके की कोई वीडियो आ गई होगी, आपने गौर ही नहीं किया किसका वीडियो है, आप ऐसे स्क्रॉल कर देते हो, कोई अच्छा लगा तो देख लिया। तो इसमें आपकी क्या आइडेंटिटी बन रही है? अगर फ्यूचर में सस्टेन करना है यूट्यूब पर, तो आपको 2 चीजों पर काम करना पड़ेगा। उसमें से पहली चीज है दोस्तों ब्रांडिंग। खुद की ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है। अब देखिए इस चैनल पर, हमारे जो ये चैनल पे 35 हजार सब्सक्राइबर है, वो 35 हजार लोग जो मुझे देखते हैं, मान लीजिए 1% लोग भी मुझे देख रहे हैं, या 10% लोग भी मुझे देख रहे हैं, 3,500 लोग मुझे रोज देखते होंगे, तो यहाँ पे वो 3,500 लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं।
है, वो मेरी आइडेंटिटी है। जैसे जैसे हम कंटेंट ज्यादा बनाते जाएंगे, इस पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारी लॉयल ऑडियंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो हमें जानते हैं। नंबर छोटा है, 35,000 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन हमारे पास एक लॉयल ऑडियंस है। कल को मैं एक सेमिनार करता हूं और मैं बुलाता हूं कि जी मैं यहाँ पे ना कंटेंट क्रिएशन का एक सेमिनार कर रहा हूं, मुझे गारंटीड पता है कि 1000-2000 लोग वैसे ही आ जाएंगे। 2000 लोग सुनने में एज अ डिजिटली छोटा नंबर लगता है, लेकिन जब 2000 लोग आपके सामने आएंगे ना, तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आप मास ऑडियंस को कन्वर्ट कर सकते हो अपने खुद के वेबिनार्स में, सेमिनार्स में। दिस इज द पावर ऑफ लॉयल ऑडियंस। और आपकी खुद की एक ब्रांडिंग भी है। अब कल को मान लो मेरा कंटेंट ये जो इस चैनल पे बना रहे हैं हम, इसको अगर हम किसी वीडियो एडिटिंग कंपनी के पास लेके जाते हैं और कहते हैं जी हमारा ये चैनल है, हम क्रिएटर स्पेसिफिक कंटेंट बनाते हैं, हमको प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेनी है, तो गारंटीड बता रहा हूँ वो मुझे स्पॉन्सरशिप दे देंगे, बिकॉज मेरे पास वो ऑडियंस है। भले ही मेरा ये चैनल छोटा है, लेकिन स्पॉन्सरशिप आएगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप समझिए, हम अगर कोई सेमिनार करते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं सिखाने के लिए, तो आप लोग आना चाहोगे, बिकॉज हम आप लोगों को जो नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके के चैनल्स जो आप क्लिकबेट तरीके से बना लेते हो किसी का कंटेंट डाल के, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये कहूंगा कि इस तरीके का कंटेंट बिल्कुल मत बनाओ। अपना एक विजन क्लियर रखो कि आप अगर लोगों के सामने आ रहे हो तो आपकी खुद की ब्रांडिंग होनी चाहिए, लोग आपको पहचानने चाहिए। रिसेंट में मैं अबू धाबी गया था, जो मैं आपको बता रहा था ना, हमने एक यूएई में क्रिएटर्स इकोनॉमी पे सेमिनार किया था, तो बहुत सारे लोग आए वहां पे। तो वहां पे मुझे एक बंदा मिला जो मेरे वीडियोस देखता था 2018 से। मैंने एक वीडियो बनाया था 2018 या 19 में, करियर आफ्टर 12th। तो उसने वो वीडियो देखा, उसके बाद उसने अपने करियर को चूज किया। उसने कहा कि सर मैंने ना आपका वो वीडियो देखा था, देन आई चोज माय करियर। 2018 से उस बंदे को याद। आप सोचिए कि ये जो चीज होती है, ये आपकी रियल कमाई होती है कि लोग आपको पहचानते हैं और लोग आपको अलग अलग मंचों में जानते हैं। तो आप जब भी कंटेंट बनाओ दोस्तों, तो आप यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करें। आप कुछ ऐसा बनाएं कि लोग आपको उस बारे में जाने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ मोबाइल रिव्यूज की यूट्यूब पे, तो लोग टेक्निकल गुरुजी को याद करते यार वो बंदा बहुत समय से मोबाइल रिव्यू कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉमेडी वीडियोस की, एंटरटेनमेंट वीडियोस की, तो आपको बीबी की वाइन्स याद आता है, क्योंकि उस बंदे ने नाम बनाया। और देखो जो नाम बनाया है उससे आज वो मूवीज भी कर रहा है, वेब शोज भी कर रहा है। यूट्यूब से थोड़ी पैसा बना रहा है, वो तो यूट्यूब पे कंटेंट ही नहीं डाल रहा है, लेकिन बाकी जगह से कितनी जगह से पैसा बना रहा है, एड्स उसके पास आ रहे हैं। तो खाली यूट्यूब के व्यूज पर फोकस ना करें, आपकी खुद की ब्रांडिंग पर फोकस करें। इसके अलावा अगर आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, राइट। ज्यादातर लोग आज की डेट में ये समझ नहीं रहे कि यूट्यूब आज की डेट में सिर्फ व्यूज वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। YouTube इज टर्निंग इनटू कॉमर्स प्लेटफॉर्म। चाइना में ना वी कॉमर्स बहुत चलता है, वीडियो कॉमर्स। लोग ना लाइव आके पैसे बना जाते हैं, लाइव आके प्रोडक्ट बेचते हैं। वही सेम ट्रेंड इंडिया में आ रहा है कि आज की डेट में लोग जो है अपने खुद के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, प्रोडक्ट दिखा दिखा के। तो ये चीज इंडिया में आने वाले समय में और तेजी से ग्रो करेगी, क्योंकि देखो स्पॉन्सर्स की जो बात है ना, मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इंडिया में क्रिएटर्स की बाढ़ आ गई है। पहले जहां स्पॉन्सर्स इजीली आपको रिकॉग्नाइज भी कर लेते थे, आपको अप्रोच भी कर लेते थे, लेकिन आज की डेट में इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्रिएटर्स बहुत सारे हो गए हैं, सबको अप्रोच करना पॉसिबल नहीं है, इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसी वजह से ज्यादातर क्रिएटर्स, मतलब एक डेटा में बताया गया है कि 90% क्रिएटर्स पैसे नहीं बना पाते या उनकी कोई स्टेबल इनकम नहीं है। एंड द सिंगल रीजन इज कि एक तो व्यूज इनकंसिस्टेंट हो गए हैं, दूसरी चीज कि लोगों का शॉर्ट में रुझान ज्यादा हो गया, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में, तो लॉन्ग फॉर्म में व्यूज कम आते हैं, और तीसरी चीज की स्पॉन्सर्स इजीली नहीं मिल पाते। तो अब आप क्या करोगे, अब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? आपके पास खुद का प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा तो लोग अगर उसको खरीदेंगे तो आप यहाँ पे पैसा बना पाओगे। तो YouTube इज टर्निंग इनटू वी कॉमर्स काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जहां पे लोग अपने खुद के प्रोडक्ट बेचा करेंगे। आप देखो YouTube ने इस चीज को कर भी दिया, मतलब आज की डेट में आप YouTube पे अपना पेड कंटेंट बना सकते हो और लोगों से पैसे चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा कोर्सेज भी डाल सकते हो, उसके पैसे चार्ज कर सकते हो। एफिलिएट तो कर ही पा रहे हो, मतलब एफिलिएट प्रोडक्ट्स को भी YouTube ने लॉन्च कर दिया है कि अलग अलग ब्रांड्स के एफिलिएट प्रोडक्ट को आप लिंक कर सकते हो। आने वाले समय में इस तरीके के बहुत सारे फीचर दिखेंगे, लेकिन पैसे कौन कमा पाएगा? जिसकी खुद की ब्रांडिंग है, जिसका खुद का प्रोडक्ट है। इस तरीके के चैनल नहीं कमा पाएंगे, चाहे आप मिलियंस, चाहे कल वीडियो ये चैनल अगर 10 मिलियन भी चला जाए ना, तो इस तरीके के चैनल की कोई वैल्यू नहीं है। तो ब्रांडिंग के पीछे भागो और खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के पीछे भागो, और आपका कंटेंट किसी के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए, उसकी ऑडियंस होनी चाहिए, तभी पैसा बनेगा आने वाले समय में, वरना नहीं बनने वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए एक लर्निंग प्रोग्राम भी लेके आ रहा हूं, जिसमें हम आप लोगों को YouTube और कंटेंट क्रिएशन को अपने बिजनेस में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है और किस तरीके से यूज करना है, वो मैं आप लोगों को सिखाया करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल देंगे, उस पे जाके अपनी डिटेल भर देना, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेंगे फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।